आपको ऐसा नहीं लगता कि जो व्यक्ति इतना स्ट्रांग हो, उसने खुद कैसे सुसाइड कर लिया? वो सुसाइड है ही नहीं। सुशांत सिंह राजपूत ने आपको किस तरह से सुसाइड करने से बचाया? बता रहा हूँ। रिया चक्रवर्ती का एंट्री कैसे हुआ? शाहरुख खान को अगर आप बोलोगे तो शाहरुख खान हो सकता है आपको गुस्से से डांटे नहीं या ईगो पे बात ना ले, इग्नोर कर देंगे। सैफ, सलमान, ये सब ईगो पे बात ले लेते हैं, इनसे पंगा लेता नहीं। कहीं ऐसा लगता है कि इनके सुसाइड पे किसी ग्रुपबाजी का कोई मेंटल इमोशनल हैरेसमेंट हुआ होगा? करण जौहर कभी कभी ईगो पे ले लेता है। 55% पिक्चर शूट हो चुकी थी दोस्ताना 2 अच्छा। कार्तिक आर्यन के साथ। हाँ। कार्तिक आर्यन ने कोई छोटी सी बात कह दी, उसको अच्छी नहीं लगी तो पिक्चर बंद। जैसे आपने जो सुशांत सिंह को जस्टिस दिलाने की जो बीड़ा उठाई है, जो प्रतिज्ञा करी है, ये कब तक चलेगा? दिल बेचारा हॉटस्टार पे थी, दिल बेचारा में बहुत सैड था, वो मैंने देखा। तो वो ड्राइव फिल्म पब्लिक ने नेट ओटीटी पे भी नहीं देखी, करण जौहर की वजह से। हाय एवरीबॉडी, वेरी वार्म नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो आपका टाइम जोन है। आज जो मैं पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ वो दिल से काफी करीब है। जून का महीना, दोपहर का वक्त, तो वक्त आज भी मेरे आंखों में है। मैं अपने घर में लंच करने गया था और मुझे शूट करना था अपने स्टूडियो में। और जब मैं वहां से निकलने के लिए हुआ, अचानक मेरी फोन की घंटी बजी। माय फ्रेंड भावेश जटानिया फ्रॉम मुंबई कॉल्ड। अबे तू सुना सुशांत के बारे में? एंड एवरीबडी न्यू द सुशांत इज, यस, द सुशांत इज वेरी क्लोज टू मी, एंड दे कॉल्ड मी. I said I don't know because I was not in touch. For me, it was a very shocking and uh, ऑलमोस्ट रात तक मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं, और रात तक मेरे पास फोन आते रहे कि क्या हुआ सुशांत का, क्या हुआ होगा सुशांत का। बट एक नॉर्मल इंसान, सिर्फ उतना ही इंफॉर्मेशन आपके पास होता है जितना इंफॉर्मेशन आपको मीडिया देती है या सोशल मीडिया देती है, राइट? आज मैं कुछ चीजें शेयर करूंगा सुशांत सिंह के बारे में, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, जो मेरे ही तरह, रदर मेरे से ज्यादा, क्योंकि मैं टाइम ज्यादा स्पेंड नहीं कर पा रहा था। ऑफ कोर्स मुंबई जाते थे तो मिलते थे, एंड ही वाज सो मच ग्राउंडेड एंड लाइक दिस, बट आई एम गोइंग टू शेयर his story with the version of his very close friend गणेश हिवारकर। गणेश हिवारकर उनके फ्रेंड थे, और दोनों ने डांस सामक डाबर से एक ही साथ सीखा था। और कहीं ना कहीं, चूंकि सुशांत सिंह वॉज बेसिकली अ डांसर, और वो बैक में, कई फिल्मों में जब बैक में जो सिंगर होते हैं वो डांसर होते हैं, तो ही वॉज लाइक दिस इज। और उनके दिमाग में भी था कि मैं एक डांसर बनूं और लोग मुझे डांसर की तरफ जाने। और परहैप्स उनके दिमाग में होगा उस समय कि मैं एकेडमी खोलूं, बट उनके सपने को, यानी कि एक डांस एकेडमी खोलने के सपने को संजीवत, जिंदा रखा जिस व्यक्ति का नाम है गणेश हिवारकर। ये अपना डांस एकेडमी चलाते हैं। एंड उनके मौत का बहुत बड़ा सदमा इनको भी लगा, बिकॉज उन्होंने रूम साथ में शेयर किया था। एंड ही न्यू डेज इन एंड डे आउट अबाउट सुशांत सिंह राजपूत। इन्होंने काफी बीरा लगाया, काफी बीरा उठाया कि उनको जस्टिस मिले, उनकी बातों को सोशल मीडिया में लाया जा सके, और ये लगे रहे, एक एक्टर के लिए नहीं, एक हीरो के लिए नहीं, अपने दोस्त के लिए। तो आज कई सुनी अनसुनी कहानियों के बारे में हम इनसे पूछेंगे और ये बताएंगे बेबाक तरीका से। सावन का महीना है, और सुशांत एक शिव भक्त थे, कंप्लीट शिव भक्त। और उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग थी। एसेट्स को एकुमुलेट करने में उनका कोई भरोसा नहीं था, कोई विश्वास नहीं था। लाइफ बिंदास जीते थे, एक अच्छे खानदान में पैदा हुए। पांच भाइयों के बाद, पांच बहनों के बाद, पांच बहनों के बाद, चार बहनों के बाद, 5 सिबलिंग, चार बहनों के बाद एक भाई पैदा हुआ, एंड सुपर इंटेलिजेंट, जिसको नॉर्मल दुनिया से अलग अलग एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। और एस्ट्रोफिजिक्स का मतलब मेटा साइंस, यानी कि उनको दुनिया, जो तारों सितारों की दुनिया होती थी, मेटाफिजिक्स थी, उनको बहुत बहुत प्यार था।
और कई जगह अपने जब घर में बनाते थे तो शिव जी की मूर्ति रखते थे, शिव जी की चीज़ें रखते थे, इवन किराए पे लिखा तो भी शिव जी की मूर्ति रखते थे। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, टुडे वी वांट टू नो द लाइफ ऑफ सुशांत सिंह, एंड ऑफ द सुशांत सिंह, राइज ऑफ द सुशांत सिंह विथ हिज फ्रेंड गणेश हिवरकर। गणेश सर, नमस्कार। जी नमस्ते। गणेश सर, आप बताइए कि आप सुशांत सिंह राजपूत से कब मिले, कैसे मिले? आपकी एकेडमी चलती है और मैं चाहूँगा कि जो लोग सपना पूरा करना चाहते हैं फ़िल्म की दुनिया में डांस बन के, एक बार आपसे ज़रूर कनेक्ट करें। आपका नंबर कमेंट बॉक्स में दिया रहेगा, सीधा आपसे बात करने के लिए। सो बताइए, आप कब मिले, कैसे मिले? 2006 28 अक्टूबर को वो मुंबई आया था। ओके। मैं उसके साथ शामक दावर के वहां नहीं था, वो शामक दावर के वहां से सीख के आया था। अच्छा। तो मेरी एक एकेडमी चलती थी यहाँ मुंबई में, नया नया था मैं। हाँ, हाँ। तो उस जिसके रूम पे रहने आया था, राजेश करके था, वो मेरा स्टूडेंट था। तो अच्छा। सुशांत खाली नहीं बैठ सकता था। हाँ, हाँ, ही वॉज अ वेरी फोकस्ड कि नहीं, समय वेस्ट नहीं करना है बेसिक। हाँ, या तो वो किताब पढ़ेगा या कुछ ना कुछ करेगा। हाँ, खाली के लिए वो चिट चैट करने वाले लोग होते हैं, उस टाइप का नहीं था। तो वो डायरेक्टली या तो किसी की लाइफ बनाएगा या अपनी लाइफ के बारे में सोचेगा, कुछ ना कुछ करेगा। वॉज गुड। तो वो मुझे उसी दिन मिला, 2 घंटे बाद। मुंबई में उतरा तो 2 घंटे बाद मिला, और ओके। अगले दिन ही सुबह 6 बजे से क्लास चालू होता था। 5 बजे जिम्नास्टिक जाते थे हम दोनों, वहां से सीधा क्लास में आते थे मेरे। अच्छा। 9 बजे तक क्लास करते थे। और उसके बाद अगला शेड्यूल भी, मतलब 18 घंटे साथ में ही रहते थे शुरुआत के दिनों में। उसके बाद कई सारा उसने, वो शामक से सीख के आया तो उसने भी मुझे सिखाया। मैं सिर्फ उसका टीचर नहीं, वो भी मेरा टीचर था। और मैं भी उसको सिखाता था। ऋतिक रोशन, माइकल जैक्सन मैं सिखाता था, और वो जैज कंटेम्प्रेरी ये स्टाइल मुझे सिखाता था। तो सो और आप उसके आप बाद आप सुशांत के भी गुरु रहे, और चूंकि सुशांत दोस्त बन चुका था तो आप सीखते भी थे, तो मतलब दोनों में फ्रेंड का रिलेशन था। हाँ, फ्रेंड का रिलेशन था। और उसके बाद वो एक्चुअली, मैं बूगी वूगी में ट्रेंड हो रहा था। अच्छा। तो उसने मुझे ट्रेन किया उसके लिए कि नहीं, हाई लेवल परफॉर्मेंस है। मतलब ऑफ कोर्स उस टाइम एक ही स्टेज था ऑनलाइन, मतलब रियलिटी शो बूगी वूगी। तो उस समय मैं बूगी वूगी में गया, आज है मेरे यूट्यूब पे वो। तो वहां पे सुशांत ने मुझे ट्रेन किया। जो लड़की मेरे साथ परफॉर्म कर रही थी उसके साथ मुझे प्यार हुआ, वो मेरी स्टूडेंट ही थी। तो उस समय नया नया था, मैं भी महाराष्ट्र मराठी एक आदमी आया हूँ, इतना दिल्ली विल्ली हाई फाई कॉलेज में नहीं था। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में था, पहली बार किसी लड़की से प्यार हुआ तो वो हर्ट हुआ मुझे कि मैं सुसाइड करने वाला ओ, यानी था। कि देखिए यहाँ पे दोस्तों, एक बात देखिए, यही चीज मुझे खटकती है। क्योंकि मैं जिस सुशांत को जानता हूँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग सुशांत था, जो दुनिया से दूर अपनी दुनिया बसाना चाहता था। जीवन को अंत करने का अध्याय उसके लाइफ में नहीं था, चैप्टर इसका नहीं था। और व्हाट गणेश इज सेइंग, कि गणेश की लाइफ को सेव किया, सुसाइड ना करने के लिए प्रेरित करके, वो व्यक्ति सुशांत सिंह राजपूत था। एंड ही कमिटेड सुसाइड। फॉर अ मोमेंट था, क्या था, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इस चीज को आप डिटेल से बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत ने आपको किस तरह से सुसाइड करने से बचाया। बता दो। मैंने प्रपोज किया 14 फरवरी ओके। 2007, मुझे याद। तो ओके। फिर उसके बाद सुबह प्रपोज किया 10 बजे, उसने मना किया। और मैं घर पे जाके 2-3 बियर टिका दिए मैंने। और फिर मैं शाम को मैंने थोड़ा सा सोया, फिर शाम को उठा। दैट वाज मेरी माइंड में बहुत बड़ा शॉक था वो। क्योंकि मेरी लड़की के साथ भी 2-3 साल दोस्ती थी ओ। पहले। ओ। तो फिर उसके बाद मैंने सुशांत को फोन किया। सुशांत वेरी क्लोज टू मी। तो एकदम 10 मिनट के अंदर वो घर पे आया, बट तब तक मैं अपना रस्सी और इंतजाम कर चुका था। ओ। बट दैट वाज, सुशांत आया, दरवाजे पे आया और फिर अंदर आया, मुझे बचाया। और इनफैक्ट उसको पता था कि सुसाइड वालों की वो मेंटेलिटी क्या होती है। उस समय आप उनसे दूर नहीं जा सकते। वो वो जो 15-20 मिनट होते हैं ना, वो उसको अच्छे से नॉलेज था। पता नहीं इतनी कम उम्र में कैसा था, क्योंकि उस समय उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 24 होगी, 24 या 22 होगी। यही 21 के आसपास होगी, 21-22 के आसपास, तो क्योंकि मेरी 24-25, शायद, पता नहीं, इतना कंफ्यूजन है थोड़ा। लेकिन हाँ, उस समय उसने 6-7 घंटे समझाया। और फिर ये दिलासा देके गया घर से कि अगले दिन वो लड़की को तू मेरे घर पे लेके आ, मैं उसको समझाऊं। फिर क्लास में आया, लड़की को बोला तुम दोनों मेरे घर पे आओ। घर पे मेरे को बुलाया दोनों को।
और फिर उसके बाद लड़की को समझाया कि प्रॉब्लम क्या है, तुम इतने अच्छे दोस्त हो, सब कुछ है, दोनों डांस करते हो, सब कुछ सही है। और फिर उसके बाद उसने कहा, लड़की ने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी करने में, बट ही वॉज नॉट सेटल। और हम गुजराती लोग हैं, ये थोड़ा ज्यादा मानते हैं। कहा, ठीक है, तो फिर मैं इसको सेटल कर दूंगा, गिव मी 3 मंथ्स। और बोले ठीक है, 3 महीने तो ठीक है। 3 महीने वो सुशांत स्ट्रगलिंग फॉर मी, कि नहीं, उसने रेमो डिसूजा के पास काम किया, वहां से जो पैसे आए मेरे प्रमोशन में डाले। क्लासेस में उसके पास नई नई स्प्लेंडर गाड़ी गाड़ी थी, अपने जीजा जी से लेके आया था। और फिर वो, मतलब जो पेड़ होते हैं ना मुंबई में, जुहू पे इधर उधर, उन दोनों रात को जाते थे 11-12 बजे, और वो पोस्टर लगाते थे। उसमें उसके उसके भी फोटोज थे, उसने फोटो सेशन भी करवाया। मतलब सब कुछ करके दिया। और 100 स्टूडेंट्स तक लेके गया। जो लड़की ने बोला था कि 50,000 तेरे को कमाने हैं, तो और 50,000 उस समय 2007 के आसपास उस समय करके दिया। और फिर उसके बाद उसको पवित्र रिश्ता वगैरह मिला। प्लीज मैडम, प्लीज मुझे छुट्टी दे दीजिए, सिर्फ आधे दिन के लिए। फिर बीच बीच में शोज वगैरह देता था वो, कभी मुंबई पुलिस का शो, कभी इसका, कभी उसका शोज देता था, और पे शोज उसके साथ करता था, बस ऐसे ही चलता रहा। आपकी शादी का क्या हुआ? उस लड़की से शादी हो गई? नहीं, उससे तो नहीं हो पाई, बिकॉज ऑफ वो कुछ ज्यादा ही हाई लेवल के थे। आपको दुख लगता है कि सुशांत के करने के बाद भी शादी नहीं हो पाया, बट आपकी लाइफ बच गई, राइट? यस, लाइफ बच गई, और वो पॉजिटिवनेस दिया कि अब मैं शायद सुसाइड कभी नहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो व्यक्ति इतना स्ट्रांग हो, उसने खुद कैसे सुसाइड कर लिया? वो सुसाइड है ही नहीं। आज नहीं, मैंने पहले इंटरव्यू में भी कहा था, चैनल पे भी कहा था कि नहीं, आज नहीं, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद भी पूछोगे तो मैं यही कहूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत और सुसाइड बिल्कुल अपोजिट वर्ड है। ये इम्पॉसिबल। बस सीबीआई ने तो केस क्लोज कर दिया इसीलिए। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी है, कोर्ट ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। हम्म। वो होता है, कई सारे हैं केसेस हमारे सामने सीबीआई के हैं, क्योंकि एबिटमेंट ऑफ सुसाइड का केस अब तक जो भी सीबीआई में फाइल हुआ है, उसका मतलब 1% भी रेट नहीं है। सीबीआई सक्सेसफुल है ही नहीं हमारी इंडिया की ये वाले केसेस में। क्योंकि सबसे बड़ी मजबूरी उनकी यही होती है कि 1-1.5 महीने बाद उनके पास केस जाता है। और बड़े लोग जब इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत सारी चीजें खत्म की जाती है, जो हमारे हमारे सामने देखी, घर को पेंट करना, घर रेंट पे दे देना, सारी चीजें तो पहले ही सेट हो गई। फिर भी कई सारे ऐसे एविडेंस है, आज हम वेब सीरीज देखते हैं, कितने सारे ऐसे एविडेंस है, 12-12 साल पुराना केस भी सॉल्व करते हैं। करना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं। ना, आई अंडरस्टैंड, आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। आप देखिएगा, दिल्ली में ही रेस्टोरेंट में केस हुआ था, बिना रमानी केस एंड समथिंग लाइक दैट, वो जो हुआ था अपना, उसमें भी कहाँ जस्टिस तो मिला ही नहीं ना। तो यू आर राइट कि मेनी टाइम हमारी जो सिस्टम है वो इस तरह के केसेस में 100% श्योर नहीं है, 100% सजा मिल नहीं पाता। दैट्स ओके, बिकॉज आई ऑल्सो नो पर्सनली सुशांत वेरी वेल। वो सुसाइड का मटेरियल है ही नहीं। वो दूर दूर तक सुसाइड और सुशांत का कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, पास्ट लाइफ जो थी सुशांत के बारे में, एक तो 100% गारंटी के साथ कहता, उससे 100 फिल्में छीन लो, उससे सारे पैसे ले लो, उससे 100 लड़कियां ले लो, हम्म। वो सुसाइड सुसाइड नहीं कर सकता। उस चक्कर में उसको फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। इनफैक्ट और इनफैक्ट उस समय 17.5 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके पास थी जब वो छोड़ के गया। और उसके बाद उसके 3 फिल्में वो साइन कर चुका था, कर चुका जिसमें था। से एक फिल्म के पैसे वो थोड़े बहुत ले चुका था। हम्म। और मतलब सब कुछ था ऑलरेडी, और एक रिलेशनशिप था जो उसने खुद ही क्लोज कर दिया। तो अंकिता फिर, लोखंड, यू आर नहीं, टॉकिंग अबाउट। अंकिता लोखंडे, देखो अंकिता लोखंडे के एक दो सेकंड, वर्जन। मेरा क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है कि जब पवित्र रिश्ता में थे तो अंकिता लोखंडे का ही आदर्श आइडियल हस्बैंड थे, राइट? पॉइंट। एंड बालाजी में जब उनको ब्रेक मिला और एकता कपूर का हाथ उनके ऊपर आया, रदर आई रिमेम्बर कि सुशांत वॉज शेयरिंग, एकता कपूर ने उनको हायर किया अगेंस्ट द विल ऑफ जी, जहां पे वो आता था कि ये इस लड़के में टैलेंट है, इसको लेके चलेंगे। तो अंकिता से ही केम वेरी क्लोज, यंग गाइज कमिंग फ्रॉम द विलेज एज यू साइड।
He was born in Calcutta, but he studied in Delhi. I'm staying in Model Town, and his school was a कुलाची हंसराज, जस्ट एक रोड क्रॉस करने के बाद ही स्कूल था उनका। डीसीबी में ही किया। अंकिता के साथ क्या हुआ कि वो ब्रेकअप हुआ? आप उस समय दोस्त होंगे, रूम भी शेयर करते, तब अंकिता के सुशांत वाज साथ नॉट स्टार। इनफैक्ट मैंने 15 दिन बिताए एक ही घर में। ओ। मेरा घर कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मेरा स्टूडियो था बहुत बड़ा। अच्छा, उसमें हाँ। वहां कुछ दिक्कत हो गई थी पार्टनर के साथ। ओके। तो मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हूँ, तो मैंने कहा चल तुम ले लो सब कुछ, मैं जा रहा हूँ। ओ। और रात को मैं 12 बजे चला गया सुशांत के घर पे। तो 15 डेज मैंने वो स्टूडियो छोड़ दिया था। ओके। 15 डेज वापस से बुला लिया था पार्टनर, क्योंकि वो समझ गया नहीं चला सकता मेरे बगैर। तो सुशांत के वहां में रहा फिर 15 दिन। तो उस टाइम पे जब तक अंकिता उसके साथ में थी, शी वॉज रियली जेन्युइन वाइफ की तरह थी। गर्लफ्रेंड तो थी, एक पर्टिकुलर जेन्युइनली वाइफ की तरह थी। अंकिता ना चीटिंग कर सकती थी। अंकिता उसकी बहुत ज्यादा केयर करती थी। सुशांत ने पवित्र रिश्ता छोड़ा, तब पवित्र रिश्ता हाईएस्ट टीआरपी पे था। यस, यस, यस। तब सब दो लोगों को बहुत नुकसान हुआ, एक एकता कपूर और एक अंकिता लोग। हाँ, लेकिन फिर भी ना एकता कपूर ने उसको काई पोछे के लिए अभिषेक कपूर अपने कजन को बोला, हाँ, उसको मतलब ये किया। और एक अंकिता ने भी 3 साल तक उसके साथ, जब सुशांत कुछ नहीं कर रहा था, बीच में अमेरिका गया, असिस्टेंट डायरेक्शन का कोर्स किया और स्ट्रगल कर रहा था फिल्म के, तब अंकिता लोखंडे ने उसको संभाला एक तरह से। पैसे यस। वैसे दोनों के पास थे, फाइनेंशियली नहीं, लेकिन एक तरह से बैकअप, क्योंकि अंकिता तो दूसरा काम कर रही। राइट। और ये बीच में फिर झलक दिखला जा वगैरह भी इन्होंने किया। लेकिन ये सब कुछ चलते हुए भी अंकिता अलग नहीं हुई उससे। लेकिन फिर क्या है, बहुत ज्यादा जब प्यार होता है ना, तो आदमी पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव वाला प्रॉब्लम अंकिता के अंदर था। अंकिता पॉसेसिव थी। पॉजिटिव थी, और उसका पर्सनल मैं प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, लेकिन पॉजिटिव का भी एक विश्वास जब होता है तब नहीं होना चाहिए। और हीरो है तो फिर वो फिल्म में तो सब कुछ करेगा ही। करेगा ही, हाँ। हाँ, बिल्कुल सही है, हाँ। तो शुद्ध देसी रोमांस हुआ, शुद्ध देसी रोमांस में बहुत किसिंग थे, सीन थे। फिर उसके बाद कई सारी चीजें हुई, लेकिन MS धोनी में शूटिंग होने के बाद, मतलब अगर सुशांत को उसको छोड़ना ही होता, हाँ, तो इनफैक्ट वो बहुत पहले छोड़ देता। अगर बहुत पहले छोड़ देता, क्योंकि एक जब लड़का स्टार बनता है, जैसे हमने सलमान खान का करियर देखा। सलमान खान भाग्यश्री के साथ, फिर उसके बाद जब सलमान को ब्रेक मिलने लग गया, तो उसकी गर्लफ्रेंड भी बदलते लग गई, हम्म, वर्जन टू वर्जन। तो हम्म, ठीक है, वो हर हीरो करता है, उसके बारे में नहीं, लेकिन सुशांत वॉज अ जेन्युइन पर्सन। हाँ। MS धोनी तक उसकी अंकिता गर्लफ्रेंड थी, और उसके 2011। साथ वो जेन्युइन था, जबकि अंकिता के 2011। पास कोई काम नहीं था। अंकिता घर पे थी और सुशांत उसके घर में साथ में रहते थे। अच्छा। MS धोनी था, MS धोनी वॉज द रिचेस्ट फिल्म, रिचेस्ट मतलब फिल्म। एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल फिल्म थी। हाँ। तो वहां तक थी, लेकिन उसके बाद एक बर्थडे पार्टी थी सुशांत की, उसमें पता नहीं इसको क्या हुआ। अंकिता आई, मुझे कुछ मीडिया वालों ने भी कहा, मैं तो बर्थडे में नहीं था, तो उसने कुछ थप्पड़ मारा मीडिया के सामने। 25 लाख रुपए दिए इसने मीडिया को कि भाई रिजॉल्व कर दो, फुटेज उटेज मत रखो। ये मीडिया में भी आई है खबर। इसके बारे में मैं डिटेलिंग नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे सुशांत ने नहीं कहा है, मीडिया ने कहा है। तो पता नहीं, लेकिन हाँ, वो पॉजिटिवनेस ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए दोनों ने साथ में बैठ के डिसीजन लिया कि सेपरेट। एक बात बताइए, तो अंकिता ने ब्रेकअप किया या सुशांत ने? अंकिता ने। दोनों का हुआ, क्योंकि सुशांत ने कहा कि अगर ऐसा चलेगा तो ना तुम अपने करियर पे ध्यान दिखाओगी ना मैं। हम्म। और ऐसे एक दूसरे की बदनामी करने से तो बेटर है कि अलग रहे। तो थप्पड़ किसने मारा? अंकिता ने। अंकित, अंकिता ये ने। ये मैं कंफर्म नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उस समय अवेलेबल नहीं था। ये मुझे मीडिया ने कहा। मतलब मीडिया ने कहा कि अंकिता ने थप्पड़ मारा सुशांत को। हम्म, ओके, 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 ओके। ठीक है, दिस नो प्रॉब्लम। सी, हमारे लिए क्या बात है कि एक प्रोसेस को देखना है, बिकॉज मोर ऑफ अस, बोथ यू एंड आई आर फोकसिंग मोर ऑन द सुशांत सिंह, तो नेचुरली उनकी लाइफ की चीजें निकल के आएगी ही, राइट? तो एक छोटी सी बात बताइए, तो अंकिता के बाद, इनफैक्ट आपने एक मूवी देखा देसी रोमांस? तो देसी रोमांस तो 2011 के पहले हो गया था, राइट? हम्म। तब तो से चालू हुआ ना ये। हाँ। बल्कि परिणीति चोपड़ा, मनीष शर्मा उस फिल्म के डायरेक्टर थे। मनीष शर्मा की गर्लफ्रेंड थी परिणीति चोपड़ा। ओके। और बहुत पहले से थी, जब परिणीति चोपड़ा बहुत मोटी हुआ करती थी। हाँ। तो परिणीति चोपड़ा की पार्टी में सलमान खान ने बोला, प्रियंका चोपड़ा के साथ वो आई थी, कि आप फिल्म में क्यों नहीं ट्राई करती। उसने सीरियसली ले लिया और वेट कम कर दिया। ओके।
तो आदित्य, मनीष शर्मा और आदित्य चोपड़ा बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने कहा मनीष शर्मा इसको परिणीति को ले लो। हाँ। तो उन्होंने उस समय 3 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे सुशांत के साथ। ओके। तो उन्होंने कहा ठीक है, परिणीति और सुशांत करते हैं। हाँ। तो उसमें किसिंग सीन बहुत थे। बहुत थे। लेकिन सुशांत वॉज जेन्युइन पर्सन कि चलो, मनीष शर्मा उसका दोस्त था, डायरेक्टर था, उसकी गर्लफ्रेंड थी उसकी, तो फिल्म के लिए ही चल रहा था। लेकिन अंकिता को समझाएगा कौन? तब से वो चालू हुआ, और फिर उसके बाद वो बढ़ते गए। ओ मराठी खून थोड़ा गर्म होता है ना। आप मानो ना मानो, मेरे बहुत सारे मराठी फ्रेंड्स हैं, बहुत मराठी फ्रेंड्स हैं। नहीं, वो पॉसेसिवनेस अलग अलग है सबका। हाँ। मैं पॉसेसिवनेस को बुरा नहीं बोलूंगा, हाँ। लेकिन पॉसेसिवनेस को आप शांत कर सकते हो बीच बीच में, अगर विश्वास हो तो। नहीं देखिए, मैं शिव भी सती के रूप में क्या था, सती जी शिव जी के काफी पॉसेसिव थी कि तुम मेरे हो सिर्फ। नतीजा ये हुआ कि कन्फ्लिक्ट हुआ, और सती जी बात नहीं मानी, और अपने पिताजी के घर गई, और शिव जी के इंसल्ट के कारण उनको आत्महत्या करना पड़ा। सो द फैक्ट इज दैट बहुत ज्यादा पॉसेसिवनेस आज रिलेशन में घुटन है। हर रिलेशन में पति पत्नी में घुटन है ही, बिकॉज बहुत ज्यादा पॉसेसिव करने करके आपको कुछ मिलेगा नहीं। दैट्स वेरी सिंपल पॉइंट, और यही सुशांत पॉसेसिव, के केस लेकिन में। पॉसेसिवनेस अगर नहीं होता है हम्म। तो भी थोड़ी प्यार में कमी तो लगती ही है, थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत तो पॉसेसिवनेस होना ही चाहिए, राइट। अगर बिल्कुल नहीं होगा तो फिर प्यार किस बात का, तो फिर यू आर इन ओपन रिलेशनशिप, राइट। हाँ। ओपन रिलेशनशिप मतलब थोड़ा अलग है। ओपन रिलेशनशिप मतलब समथिंग डिफरेंट। इवन यूएस में भी ओपन रिलेशन नहीं चलता। आप एक साथ एक किसी के साथ हो तो आपको कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा, यस और नो। यस यस। एक बात बताइए, फिर अचानक रिया चक्रवर्ती का एंट्री कैसे हुआ? नहीं, रिया चक्रवर्ती का तो बहुत बाद में हुआ। हाँ, ये दोनों मिले थे पहले यशराज में। हम्म। यशराज के एक उसमें मिले थे, तो हाँ। फिल्म थी एक ब्योमकेश बख्शी। हम्म। हाँ हाँ। ब्योमकेश बख्शी का जो प्रीमियर हुआ था वो यशराज में हुआ था। लगता है हमने उन्हें पान के बक्से में छुपा के रखा है। नहीं, मुझे लगता है किसी ने उनका खून करके उनकी लाश छुपा के रखी है। हाँ हाँ। तो उस समय इन्होंने कहा, सुशांत ने कहा था कि चलो अपने साथ 4-5 लोगों को लेके गए। हम्म। तो हीरो के साथ भी 4-5 लोग चाहिए। अच्छा। तो हम लोगों को लेके गए, और मैं इसलिए गया था कि चलो वहां पे 4-5 लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी। करेक्ट। हाँ। तो यशराज वॉज बिग, मतलब उससे बिग। बड़ा प्रोडक्शन क्या है। हाँ। तो वहां गया, तो वहां पे रिया चक्रवर्ती मुझे पहली बार दिखी। ओ। उस समय रिया की एक फिल्म आने वाली थी, जलेबी। मुझे शादी करनी थी तुमसे। हाँ? हाँ वाला हाँ है कि सवाल वाला हाँ? जिसपे वो ब्रेक दिया था महेश भट्ट ने, मतलब महेश भट्ट ने उसको आगे पहुंचाया था। महेश भट्ट की फिल्म नहीं थी। उसके बाद महेश भट्ट की भी पिक्चरें आई एक दो, और उसके बाद मेरे डैड की मारुति आई। उसके बाद थोड़ा सा वो अच्छी जगह बैठने लग गई, क्योंकि उसका उतना हो गया था रिया का कि चलो एक लेवल पे काम कर रही। महेश भट्ट का हाथ था। हाँ, महेश भट्ट का तो फुल सपोर्ट रहता था उसको। फुल सपोर्ट रहता था ना, हाँ। सोनाली केवल आई थी, जिलेबी महेश भट्ट की थी, सोनाली केवल उसकी किसी और के साथ थी। अच्छा। उस समय मैं पर्सनली मतलब वहीं पे दूर से ही देखा था मैंने उसको, बाकी ऐसे मुलाकात तो मेरी कभी हुई नहीं रिया से। अच्छा। हाँ। बस ये है कि उसके बाद मिलना जुलना तो हर कितने लोगों से मिलते हैं इंडस्ट्री में, सारी हीरोइन से तो मिल ही चुका था। हम्म। लेकिन ये अफेयर स्टार्ट हुआ था महेश भट्ट के कारण। ओके। महेश भट्ट ने कहा, इससे पहले भी बहुत सारे अफेयर हुए थे, मतलब कृति सानन के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप था उसका। कृति शरण के साथ। कृति सानन के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। हाँ, उठते बैठते थे। लिव इन में थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपस में नॉर्मली अलग हुए, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम। हाँ कृति इंजीनियर थी, कृति का उसके साथ बहुत मैचिंग हाँ नेचर था। हाँ 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 तो और उसके बाद सारा के साथ बहुत कम था, हाँ। ज्यादा टाइम नहीं था। अच्छा। लेकिन ठीक है, वो चलता रहता है। हाँ। उसके बाद रिया की एंट्री हुई थी। महेश भट्ट फिल्म बनाना चाहते हैं, आज भी बनाना चाहते हैं, कि मरने के पहले एक सक्सेसफुल फिल्म देना चाहते हैं ओके। इंडस्ट्री। ओके। और वो फिल्म थी, उन्होंने कहा कि दिल है कि वांता नहीं टू बनाऊं या आशिकी आशिकी के वो राइट्स उसको मिल नहीं रहे थे। अच्छा। हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं सड़क टू बना। वो। सड़क टू की स्क्रिप्ट रिया लिखे गई। रिया को महेश भट्ट ने कहा, अगर ये सड़क टू तो हिट होनी ही, हाँ क्योंकि इसमें मैं संजय दत्त को ले रहा हूँ, पूजा भट्ट को ले रहा हूँ, मैं इतने दिन बाद आ रहा हूँ, और सड़क ऑलरेडी हिट थी 90s की फिल्म। हाँ अब इसमें मैं तुमको लूंगा और सुशांत को, हाँ। क्योंकि उस समय MS धोनी वगैरह सब हो चुका था। हिट हो चुका था, हाँ। तो उसके बाद कहा कि चलो ठीक है, तो रिया को साइन महेश भट्ट ने क्लियर कर बताया कि तुम सुशांत को लाओगी तो मैं तुमको साइन करूंगा। ओ ओ ओ ओ ओ। सुशांत वॉज क्लियर, वो हमेशा
अपने घर वालों को पूछता था, और उसके जीजा इस बारे में बहुत जेन्युइन है और सबको जानते हैं अच्छे से। बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छे से आईपीएस, जानते हैं। आईपीएस है। हाँ हाँ। हम्म, ओपी सिंह, ओपी सिंह। हाँ, और हरियाणा कैडर के आईपीएस हैं, हाँ। हाँ। हम्म, और वो बहुत ज्यादा, मतलब सुशांत की पूरी फैमिली में उसकी बड़ी बहन और उसके जीजा सबसे ज्यादा प्यार करते होंगे उसको, हाँ ऐसा मुझे। हाँ हाँ हाँ, यू राइट, हाँ। तो लाइक वो अ मदर, क्योंकि उन्होंने, क्योंकि ही हैज लॉस्ट हिज मदर जब वो 2000 हाँ, तो में वो ही, अपने बड़ी बहन के उसको नहीं पास मदर, रहता था। हाँ हाँ, बड़े बहन, हाँ। तो हम्म, वो वहां पे उन्होंने कहा कि ये पिक्चर तू महेश भट्ट की मत कर। हाँ उसको बिना पूछे वो करता नहीं था। हाँ, महेश भट्ट की पिक्चर बहुत प्यार से उसने मना की, ओके, हाँ बहुत प्यार। हाँ, अगले दिन मीडिया में खबर ये आती है कि महेश भट्ट के मुंह पे स्क्रिप्ट मार के गया सुशांत। अरे बाप रे। अब ये तो कोई नहीं करेगा हरकत। हाँ, कोई नहीं करेगा, हाँ। स्क्रिप्ट क्यों मारेगा मुंह पे, क्या हाँ, मतलब? क्या जब मतलब है, पिक्चर हाँ। नहीं करनी है तो नहीं करनी, बात खत्म। बात खत्म, हाँ लेकिन महेश भट्ट ने उसको थोड़ा सा ईगो पे आ गई बात कि मुझे कैसे मना किया। हाँ, तो मैं मीडिया में खबर डालेगा, महेश भट्ट के पीआर वाले बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग, हाँ हाँ, तो उन्होंने डाल दी। हाँ अब उस बात से भी फर्क पड़ा उसको। हाँ अगले दिन फिर एक और आर्टिकल आया था, मीटू का एलिगेशन लगा था संजना संघ की। हाँ हाँ हाँ, मतलब जिसकी गर्लफ्रेंड कृति सनन हो, अंकिता हो, सारा हो, उसको वो 4.5 फुट की लड़की से क्या ले वो भी मीटू का एलिगेशन क्यों लगाएगा? एक बहुत ही हाँ हंसी वाली बात थी, लेकिन वो लड़की ने लगाया, उससे भी वो हर्ट हुआ। हाँ, पीआर मीडिया ने छाप दिया। हम्म लेकिन ठीक है, वो मुकेश छाबड़ा अच्छे दोस्त थे उसके, उन्होंने उसको समझाया लड़की को, और बाद में वो उसने वापस ले लिया था। हम्म। ठीक है। सारा अली खान से रिलेशंस कैसे टूटा? क्योंकि कई लोगों का कहना है दे ट्रेवल अब्रॉड एंड व्हाटएवर माइट बी, जैसे गॉसिप मीडिया। सो व्हाट इज योर इनटेक? आपका इनटेक क्या है सारा अली खान का लेके? मैं सारी स्टोरी जानता हूँ। हाँ, एक्चुअली एक राब्ता फिल्म आपको पता है? हर हफ्ता है, हाँ पता है, राब्ता रफ्ता, हाँ। फिल्म। वैसे एक बात बताओ, एक सेकंड। मीठा बेचती है पर दर्द दिल दिखता है मुझे तेरी आंखों में। फिल्म के डायरेक्टर थे दिनेश विजय। राइट, उनके डायरेक्शन में कोई पिक्चर हिट नहीं हुई, वो प्रोड्यूसर थे। और वो राइट, सैफ अली खान के बहुत अच्छे दोस्त थे। दिनेश विजय ने लव आजकल, ये सारी पिक्चरें जो सीरीज थी ना, वो हाँ, सारी सैफ के साथ बनाई थी। ओके, तो दिनेश विजयन गए थे रणवीर सिंह के पास, रणवीर कपूर के पास, वरुण धवन के पास, सबके पास गए। हम्म, उन्होंने कहा कि दिनेश विजयन के पहले डायरेक्शन में वो भी इतना एक्शन होगा, ये होगा, कौन विश्वास कर नहीं रहा। अच्छा, तो सैफ अली खान के बोलने पे सुशांत ने वो फिल्म से, ओके, और फिर राब्ता पिक्चर हुई, हम्म वहीं पे कृति मिली। हम्म केदारनाथ फिल्म में हम्म अभिषेक कपूर ने कहा कि मैं सुशांत को ही लेना चाहता, बल्कि अभिषेक कपूर को फोर्स किया जा रहा था कि रणवीर सिंह को लिए। हम्म लेकिन सारा का कहना यही था कि रणवीर सिंह होना चाहिए, लेकिन सैफ ने कहा कि नहीं, आप सुशांत को लीजिए। हम्म तब तक वो रिलेशन अच्छा था, हम्म, सैफ और सुशांत। सुशांत लेकिन का, बाद में क्या हुआ, सारा के अफेयर के बाद वो रिलेशन वैसा नहीं रहा जैसा अच्छा। पहले था। तो आप कहते हैं ब्रेकअप में सैफ अली खान का पिताजी का भी, पिताश्री का भी रोल होगा? नहीं, उसमें हाँ समझ सकते हो, लेकिन ये था कि मुकेश छाबड़ा की भी हिम्मत नहीं थी सैफ को बोलने के लिए कि तुम आ जाओ, दिल बेचारा में एक छोटा सा रोल करो। हाँ, लेकिन वो सुशांत के बोलने पे सैफ अली खान गया और वो रोल करके आया। वो उतना रिलेशन था उसका कि मुकेश छाबड़ा जो आज का नंबर 1 कास्टिंग डायरेक्टर थे, उसकी भी हिम्मत नहीं होती थी फोन करो कि भाई छोटा सा रोल है कर लो। क्योंकि से शाहरुख खान को अगर आप बोलोगे तो शाहरुख खान हो सकता है आपको गुस्से से डांटे नहीं, या ईगो पे बात ना ले, इग्नोर कर देगा। सैफ, सलमान, ये सब ईगो पे बात ले लेते हैं, इनसे पंगा लेता नहीं। इवन आमिर खान भी। नहीं, आमिर खान का ऐसा नहीं है। आमिर खान अपनी दुनिया में रहता है। हम्म, वो 2 महीने पिक्चर में घुसेगा तो पिक्चर में ही घुसेगा। 1 मिनट का खाना इधर से उधर नहीं होगा उसका, सारी की सारी सिस्टम बराबर। और जब डिप्रेशन में जाएगा, या उसकी पिक्चर फ्लॉप होगी, या उसकी बीवी छोड़ गई, कुछ भी अगर छोटी सी भी उसको चोट पहुंची, तो वो समझ जाओ 8 दिन तक घर से निकलेगा नहीं, सुबह से रात तक पीता रहेगा, कुछ नहीं। ये इनसाइड स्टोरी है। हाँ, बट इंसान तो वो है वैसा। तो वो फील। आपको कहीं ऐसा लगता है कि इनके सुसाइड पे किसी ग्रुपबाजी का कोई मेंटल इमोशनल हैरेसमेंट हुआ होगा? ग्रुपबाजी होती है, हम्म हर चीज में है, हर जगह पे है। हम्म और फिल्म इंडस्ट्री में इसके लिए है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। हम्म
आप किसके साथ काम करना है किसके साथ नहीं। कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि आपके ऑफिसर ये है तो करना ही पड़ेगा इनके साथ, यू कैन रिजेक्ट। करेक्ट। तो फिर एक बार जिसके साथ ट्यूनिंग बन जाती है ना, जैसे सरोज जी के साथ माधुरी दीक्षित की बन गई, बन गई, हाँ। कोरियोग्राफर हुई इसके लिए मैं जानता हूँ। हाँ, और गणेश आचार्य के साथ गोविंदा की बन गई। बन गई, हाँ। तो एक बार जो जोड़ी बन जाती है, जैसे डेविड धवन के साथ गोविंदा जी की बन गई, बन गई, हाँ। तो वो एक जोड़ी बन जाती है कि चलो फिर अब इनके साथ ही करेंगे। हाँ, तो एक ग्रुप बन जाता है पर्टिकुलर, जैसे अजय देवगन का ग्रुप बना हुआ है, रोहित शेट्टी है उसके वो, और एक उसके मैनेजर है, या फिर उनके बेटे को भी उसने ब्रेक दिया। हाँ, बहुत सारे लोग, जैसे कैमरामैन उसका सेटअप वाला फिक्स है, वही रहता है हमेशा। ये हाँ, सारे लोग फिक्स है। गणेश आचार्य को ये काम देता है क्योंकि अजय देवगन को डांस आता नहीं है, गणेश आचार्य उसको सिंपल स्टेप देता है, वो सेटिंग है उनकी। तो ये अपने ग्रुप में ही कर देते हैं ताकि मेहनत ज्यादा ना करना पड़े और कोई पिक्चर में अचानक कोई लॉस ना उठाना पड़े। कि ये बहुत सारी चीजें हैं। ग्रुपनिज्म इस वजह से भी होता है, और कई बार ग्रुपनिज्म इस वजह से भी होता है कि कोई ईगो पे ले लेता है। हम्म, करण जौहर कभी कभी ईगो पे ले लेता है। हाँ। 65 करोड़ रुपए खर्चा हुई थी, 65% पिक्चर शूट हो चुकी थी दोस्ताना टू, अच्छा। कार्तिक आर्यन के साथ। हाँ। कार्तिक आर्यन ने कोई छोटी सी बात कह दी, उसको अच्छी नहीं लगी तो पिक्चर बंद। अपने खुद के पैसे खर्च करके पिक्चर बंद। करण जौहर। करण, तो अपने अपने इसकी बात है। कोई किसी वजह से ग्रुपनिज्म करता है, कोई ग्रुप में से निकाल देता है। देखो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, सारी चीजें हैं। क्रोध, अहंकार, गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ है। अब किसके साथ आपका क्या रिलेशन बनता है, डिपेंड। आई एम टॉकिंग टू गणेश हिवारकर फिलोसोफर। क्या बात है, जिंदगी ने क्या सिखाया है आपको। वाह, गुड, अमेजिंग। आई एम लविंग अ कन्वर्सेशन विथ यू। मुझे बहुत मजा आ रहा है, राइट। सो डेप्थ है आपके बातों में। एक बात बताइए कि इस तरह के, जैसे आपने कहा कि महेश भट्ट जैसे व्यक्ति ने उनके पीछे लगे उनको बदनाम करने के लिए, मी टू, बहुत सारी चीजें आई। इसका इम्पैक्ट उनके नहीं, मीटू का नहीं लगाया महेश भट्ट ने। जो मीटू मीडिया। वाला महेश भट्ट ने नहीं किया था। महेश भट्ट ने वो सड़क टू वाला किया था। अच्छा, सरक टू वाला किया था। मीटू वाला तो ये संजना संघवी ने खुद ही कर लिया, अपने पब्लिसिटी आप के ही। लिए। आप पॉपुलर कर पब्लिसिटी, रहे हैं। हाँ। पब्लिसिटी के लिए। पब्लिसिटी के लिए। तो एक बात बताइए, जब इस तरह की मी टू का इफेक्ट आया, इनके ऊपर भी आया, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज दैट इसका इम्पैक्ट इनके सुसाइड पे या इनके व्यक्तित्व पे, इनकी पर्सनालिटी पे कुछ पड़ा क्या? बिकॉज यू आर मोर क्लोज। सबका अलग अलग सीन है। हम्म। सलमान खान को अगर कोई ऐसी बुरी चीज सलमान खान के बारे में कोई करेगा तो सलमान खान उसका रिवर्ट बैक करेगा। रिवर्ट बैक करेगा, हाँ। शाहरुख खान के, सबका अपना अपना नेचर है। हम्म। शाहरुख खान के साथ अगर ऐसा कोई करेगा तो शाहरुख खान उसको दिमाग में रखेगा, दिल में रखेगा, जब मौका मिलेगा लाइफ में तब देगा बराबर झटका, भूलेगा नहीं वो। आमिर खान को मिलेगा, आमिर खान डिप्रेशन में जाएगा, दारू पिएगा 8 दिन, कोई ड्रग्स नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन 8 दिन घर के बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाजू वाला जो वाइन शॉप है उसको मैं अच्छे से जानता हूँ, तो वो बिल्कुल बराबर एक ही बोतल लेके जाता है सुबह दोपहर शाम, और वो पीता रहेगा, घर के बाहर निकलेगा नहीं। हाँ। और उसकी हालत खराब होती है, फिर उसकी एक डॉक्टर आती है, फिर उसको ठीक करती है, फिर वापस काम पे लग जाता है। ये 8 दिन उसके खराब होते हैं। सब अपने ऊपर कैसे लेते हैं। तो सुशांत वॉज ये था कि सुशांत लास्ट मोमेंट तक उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता था, प्यार मोहब्बत से। सॉल्यूशन ओरिएंटेड। सोल्यूशन, कि भाई इस चीज का सोल्यूशन हो सकता है। तो लास्ट में भी महेश भट्ट ने आरोप लगाया, तो महेश भट्ट के साथ उसने रिश्ते अच्छे कर लिए थे हम्म। कि नहीं सर, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आगे करेंगे, आगे और पिक्चर करेंगे, हम्म। लेकिन ये नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ जेन्युइन चीजें उसने बता दी, उसको नहीं करना था अलग बात है, लेकिन कुछ जेन्युइन चीजें बता दी, मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा, आपके पैसे लॉस होंगे, मैं नहीं चाहता आपकी पिक्चर मेरी वजह से खराब हो। ये सुशांत सिंह का नेचर था, ये हाँ, प्रकृति थी उनकी, ये राइट। मैंने कहा ना, सबका अपना अपना नेचर है, कौन किस तरह से लेता है। लेकिन जैसे आपने जो सुशांत सिंह को जस्टिस दिलाने की जो बीड़ा उठाई है, जो प्रतिज्ञा करी है, ये कब तक चलेगा? अब तक कब तक चलेगा? अब तक मतलब कि अब तक चला है, जैसे आगे कैसे चलेगा? बिकॉज जस्टिस हैज नॉट बीन डिलेड बट इट्स डिनाइड कंप्लीटली। क्या होप हो सकता है? होप तो देखो, 3 होप है इसमें। हम्म। एक तो कर्मा बैक करता ही है हिट, जिन्होंने उसको, उसके साथ बुरा किया वो तो होना ही है। और वो हमें दिख भी रहा है, जिन जिन लोगों के नाम है वो दिख भी रहा है हमें, उनकी हालत क्या हो रही है हाँ। पर्टिकुलरली। हाँ। और जितने भी लोगों के जैसे राणे साहब ने नाम लिए थे, हम्म। उन सब का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पंगा सुशांत के पास्ट लाइफ में था। बट क्यों था? क्यों था? सबका है। भाईजान के जो भाई है
हम्म। उनका सऊदी में शो था जो मैं खुद ही करने वाला था। ओ। उनकी एड थी जो मैं खुद ही करने वाला था। ओके। एड पे मैंने देखा सुशांत को 4-4 घंटे उन्होंने बाहर बैठा के रखा था। हम्म। वैनिटी नहीं दी थी। तो फिर ये सारी चीजें उसने की थी, क्यों की थी ये मुझे भी नहीं, लेकिन प्रॉब्लम था। ओके। फिर उसके बाद जो सूरज है उसके साथ तो ऑलरेडी 2017 में मीडिया में आया ही था कि हम्म। पंगा हुआ है, फिर उन्होंने सलमान को फोन किया, फिर ऐसा ऐसा चीजें हुई। आदित्य का वॉज डिफरेंट थिंग थी। MS धोनी के शूटिंग के समय पे आदित्य का अफेयर था दिशा पटानी से। ओ। आप गूगल पे देख सकते हैं, वही टाइम था। हम्म। और उस समय MS धोनी की शूटिंग चल रही। हम्म। दिशा पटानी थोड़ी करियर ओरिएंटेड है। हम्म। वो फोकस है करियर के लिए, वो जितनी मेहनत करती है उतना वो बहुत कुछ कर सकती है अपने करियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए। दैट वाज गुड पॉइंट, ठीक है। लेकिन फिर वो, मैं ये नहीं कहूंगा दोनों की सिर्फ दोस्ती थी, कोई अफेयर नहीं था सुशांत के साथ। हम्म। बट जब आप पॉलिटिशियन होते हो ना, और आपकी गर्लफ्रेंड अगर हीरो के कमरे में हो, कुछ गलत नहीं था जो मुझे लोगों ने बताया, क्योंकि उस समय कोई गाना शूट तो हो नहीं रहा था, ना ही MS धोनी में कोई डांस था। तो लेकिन उन लोगों ने वहां पे बताया, कम से कम 100-150 लोगों का क्रू था। तो वहां के लोगों ने बताया कि अंदर कुछ इनका पंगा हुआ, आवाज आया बाहर, लेकिन ये नॉर्मली निकले और तो ये तो सारे ही थे। और रिया के भाई के साथ तो वैसे ही बहुत सारे पंगे थे उसके, ड्रग्स कनेक्शन, ये वो सब बहुत सारी चीजें थी। गणेश भाई एक बात बताओ। नार्कोटिक्स ने कई बार सुशांत पे बोला कि ड्रग्स बहुत लेते थे। और ड्रग्स सप्लाई कौन करता था? बिकॉज जब से वो ड्रग एडिक्ट हुए ना, वो फोन मैंने बता, ये ड्रग एडिक्ट सुशांत कभी हुआ ही नहीं। ओ। मैं बताता हूँ। हाँ। जो एक वीडियो वायरल हुआ था, हम्म। हाँ ये मैं मानता हूँ कि सुशांत को स्मोकिंग की थी आदत, तो वो छोड़ना चाहता था उसको, इनफैक्ट बहुत कम कर दिया था। तो हम्म। लास्ट मोमेंट पे जो वीडियो वायरल हुआ है वो था एक हर्बल सिगरेट होती है ओ। कि आप उसमें विदाउट निकोटीन वाला वो भरते हो, जो पत्तियां होती है, हाँ हाँ। उसको वैसे ही बना देते हो जैसे गांजा और चरस बनता है। हम्म। तो उसको कुछ चैनल वालों ने इस तरह से दिखाया कि वो ड्रग्स है। हम्म। और फिर वो एक एक खबर जब बन जाती है ना, तो बन जाती है। बन जाती है, नैरेटिव बन गई ना। अपोजिशन वाले भी उसको उछालते हैं और ये भी उछालते हैं, तो बहुत सारी फिल्मों में हमने देखा है। तो वो तो होता ही है। तो सुशांत को बदनाम करने वाले भी लोग थे और सुशांत के लिए लड़ने वाले भी लोग थे। जो बदनाम करने वाले लोग थे उनको सुसाइड प्रूफ करना था, इसके लिए ड्रग्स लेता था ये मानते। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि उसके बॉडी में ड्रग्स नहीं था, उसके बॉडी में ड्रग्स डाला गया। रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट है हम्म। कि आप 4 बूंद इसके चाय में डाल दो, हम्म। तो आधे घंटे बाद इसका असर दिखेगा। हम्म। आप चाय में डाल दो, मतलब आप उसको बिना पूछे दे रहे हो, मतलब दवाई तो नहीं है वो। और आधे घंटे बाद असर होगा, तो ऐसा क्या असर होगा जो इसको बताना है कि आधे घंटे बाद क्या असर आ रहा है बताना। अगर दवाई है तो आप मुझे पूछ के दोगे ना, ये दवाई है खा लो। हम्म। ड्रग्स है तो नहीं पूछ के दोगे, अगर मुझे ड्रग्स जबरदस्ती लेना है तो। हम्म। तो ये बहुत सारी चीजें आई थी जिसमें पता लगता था। दीपेश सावंत के भी व्हाट्सएप चैट है जो ड्रग्स वो ऑर्डर करता था। सुशांत के मोबाइल से एक भी ड्रग्स चैट निकली नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ड्रग्स उसके बॉडी में पाया नहीं गया। कोई ऐसा वीडियो सामने आया नहीं। किस बिना पे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेता है, मुझे समझ में नहीं आया। कोई सबूत तो होना चाहिए। एक ऑस्ट्रेलियन पेडलर पकड़ा गया था, 1 साल करीब उसने कहा था नहीं, मेरे को कभी सुशांत ने बोला ही नहीं ड्रग्स के बारे में। तो किस बिना पे नारकोटिक्स ने कहा? क्या रिया के बोलने पे कहा? क्योंकि कोई ड्रग्स पेडलर में ऐसा मिला नहीं जिसने कहा कि मेरे को सुशांत ने बोला था। ना फोन पे, ना व्हाट्सएप चैट पे, ना ही सुशांत के व्हाट्सएप चैट पे कभी कोई चैट मिली, ना ऐसा कोई वीडियो सामने आया, ना उसकी बॉडी में निकला। गणेश भाई, लेकिन इंसिडेंट के पहले वो अपने फादर पिताजी के फोन नहीं उठाते थे, जया जी के फोन नहीं उठाते थे। कंप्लीट उनके फैमिली से, फ्रेंड से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। वो हो गया था छिछोरे फिल्म के बाद। हम्म। एक इंसिडेंट बताता हूँ। बताइए हाँ। पवित्र रिश्ता के जैसे शुरू हुआ, हम्म।
तो उसका एक नंबर था, शुरुआत होता था 072 से। हम्म, मेरे पास चारों नंबर उसके हैं, लास्ट तक चारों नंबर थे उसके। मतलब 3 3 4 4 साल में वो नंबर चेंज करता था। हम्म, तो पवित्र रिश्ता के टाइम पे एक नंबर था जो उसने उसको, अब होता है कुछ लोग जलते भी है, तो बहुत बड़ा स्टार बन गया कि ऐसा है वैसा है। तो उसने ये बात ऐसे ही शेयर की थी, हम लोग लोखंडवाला ब्रिज पे कभी कभी बियर कैन लेके बैठते थे। चिकन फ्रैंकी उसको बहुत पसंद था उधर का, हम्म, लोखंडवाला में जो मिलता है हम्म, मार्केट। तो वो हम करते थे। लेकिन उस समय उसने कहा कि ऐसा ऐसे यार वो लोग बेकार में फोन कर रहे हैं, मतलब तो फोन ब्लॉक कर देना, कोई मतलब नहीं है ऐसे। हम्म, तो नंबर उस समय उसने बंद किया। फिर सेकंड MS धोनी के बाद एक फोन बंद किया। तो ये होता था, लेकिन जिन जिनको उसके साथ जिनके साथ उसको कनेक्शन रखना है उनके पास नंबर दे देता था। जैसे उसके घर वाले हो, या अंकिता हो, या फिल्म इंडस्ट्री के कुछ और भी एक्ट्रेस या एक्टर हो, या उसके डायरेक्टर्स हो, या मैं हूँ। मेरे पास लास्ट के 4 नंबर मिले थे, छिछोरे फिल्म तक का नंबर था जो लास्ट में 2000 है उसका। तो वो नंबर आता था। तो वहां तक तो बात। और रही बात उनके पिताजी की या फैमिली की, तो 13 जून को भी उसकी बात हुई उसकी अमेरिका वाली बहन से। हम्म, व्हाट्सएप चैट हुई ना। हम्म, हम्म, और उसकी बहन मीतू दीदी जो थी वो भी उसके घर पे आई थी उसकी टेक केयर करने की। आई थी, हाँ। तो फिर ये नहीं कह सकते हम लोग कि घर वालों के साथ रिश्ते नहीं थे। MS धोनी के 1 साल बाद उसके चारों बहनें उसको मिलने आई थी। हाँ, प्रियंका दीदी जो लॉयर थी वो भी उसके घर पे उसके जीजा के साथ, मतलब उसके हस्बैंड के साथ रहती थी। हाँ, और उसके पिता को भी उसने बुलाया था। हाँ, लेकिन उनके पिता का क्या है, जिंदगी भर उन्होंने सरकारी नौकरी की। अब वो होता है ना, मुंबई में पहचानता कोई है नहीं, हाँ, वहां रहे कैसे। पटना में 4 लोग जानते हैं, घर पे मिलने आते हैं। हाँ, वहां पे एक लक्ष्मी आंटी है, उनके पोते आते हैं खेलने। तो थोड़ा सा माहौल है। तो आदमी मन बहलेगा नहीं तो वो वापस चले गए मुंबई से। वरना सुशांत का ऐसा मुझे लगा नहीं उसकी फैमिली के साथ कभी भी कोई। हाँ, एक इंसिडेंट जरूर हुआ था। रिया चक्रवर्ती, जो देखो क्या होता है, लड़की आपके घर वालों के साथ आपके रिश्ते अच्छे भी बना सकती है और बुरे भी बना सकती तो बना सकते हैं, हाँ। है। रिया चक्रवर्ती की वजह से जो झगड़े हो रहे थे घर के अंदर, मतलब इसके सुशांत के और रिया के, हम्म, उसकी वजह से क्या होता है, ये हमेशा सुशांत एक तरह से बहुत ज्यादा समझदार भी था, और बहुत ज्यादा बेवकूफ भी था। क्वेश्चन भी पूछता था अपने जीजा से या बड़ी बहन से। जैसे कितना भी समझदार आदमी हो अपनी माँ को फोन करता है कुछ प्रॉब्लम होता है हम्म, तो उस टाइप का था। तो उसने फोन किया तो कि बार बार रिया के साथ झगड़े हो रहे, तो उन्होंने एक सेंटेंस दिया था जो आया था कि आप मेरी बीवी को परेशान मत करो इसकी वजह से। तो वो एक सेंटेंस की वजह से मीडिया ने पूरी खबर बना दी कि भाई वो फोन नहीं उठाता। मैं ये मान ही नहीं सकता कि उसकी बड़ी बहन उसका फोन ना उठाए। मैं मान ही नहीं सकता कि सुशांत उनका फोन ना उठाए। मतलब हो ही नहीं सकता ऐसा। हाँ, हो सकता है फोन कहीं और हो, शूटिंग चल रही हो तो बाद में करे फोन। तो उसके जीजाजी ने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था कि इसके ऊपर रिस्क है, प्रोटेक्शन दो। हाँ, क्योंकि ये चीजें हो रही थी। हम्म, नंबर्स बदलना, हम्म, नंबर ना उठाने देना। और हम्म, कहीं कभी किसी और नंबर से फोन करे आदमी तो फोन उठाने वाली सिद्धार्थ पिठानी और रिया होती थी। हम्म, मतलब बंदे के पास नंबर ही नहीं है तो हम्म, आदमी करेगा क्या। क्या करेगा। ये देखो, मैंने अपने जिंदगी के साथ एक बड़ी गलती करी। मैं ना, सुशांत सिंह जब सुशांत की हत्या हुई थी तो उसके बाद मैंने हर मंदिर में जाके किया। मैं काशी गया, उधर गणपति के अष्टविनायक किए, हर जगह मुझे ये बोला कि जो सुशांत के साथ हुआ है ना, एक एक डिटेल मुझे आप जरूर बता दीजिए। भगवान को मैंने प्रार्थना की। उन्होंने मेरे साथ ही कर दी सारी चीजें। मेरे ऊपर जब अटैक हुआ तब मुझे पता चला कुपर में क्या होता है, क्या होता है वहां पे हॉस्पिटल में, क्या होता है, मुंबई पुलिस किस तरह से काम करती है। इनफैक्ट रिया चक्रवर्ती जैसी लड़की भी मेरी लाइफ में आई, वो सब कुछ मुझे वैसे ही हुआ जैसा उसके साथ हुआ होगा। क्योंकि चलो ये लड़की तो मुस्लिम थी, तो मैं तो भरोसा ही नहीं करता इन लोगों पे। लेकिन वहां पे उस लड़की ने वैसे ही किया जैसे उसके साथ हो रहा होगा, फैमिली से डिस्कनेक्ट कर देना। दोस्त अगर उसको फोन कर रहे तो उनके फोन उठा के कुछ गलत बोल देना। मतलब वो चाहते थे कि बर्बाद हो जाए ये आदमी, क्योंकि वो सड़क टू उसके हाथ से चली गई। दैट वाज द बिग ब्रेक। क्योंकि रिया के लिए बड़ा ब्रेक था। मेरे डैड की मारुति भले हिट हुई हो, लेकिन उसमें सारा क्रेडिट राम कपूर को गया था। हाँ, या करेक्ट। उसके बाद से लेकर तब तक कोई पिक्चर ही नहीं आई उसकी।
और उसका एक ही, उसके बाद एक बार वो दिखी कहाँ पे, अवार्ड शो में। किसी कोरियोग्राफर को या किसी डायरेक्टर को अवार्ड देना था, तो अवार्ड लेके जाने के लिए एक लड़की आती है ना, हाँ हाँ। बस वो लेके आई थी। वो इतना ही अपीयरेंस था उसका, और कभी वो दिखी ही नहीं। तो उसके बाद अचानक आपको ब्रेक मिल रहा है सड़क टू जैसा, और वो ब्रेक अगर किसी की वजह से चला जाता है, और रिया रिया का कैरेक्टर आपको वैसे एक वीडियो से पता चल जाएगा। जब रिपब्लिक भारत में पूछ रहे थे कि रिया क्या, वो कोनी मारी थी, आपको वीडियो आया होगा, उसने रिपोर्टर को कोनी मारी। एक एक्टर बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने वाला रिपोर्टर के साथ तो कभी ये गलती नहीं करेगा। और उसने इस तरह से किया, मतलब उसका मेंटल टेम्पर देख सकते हैं आप क्या होगा। आपको अटैक क्यों हुआ था? मुझे अटैक पता है, मैं घर पे गया था, फिर जब मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारी चीजें की थी, और अर्नब अंदर जाने के बाद वापस बाहर निकल गए थे, उसके 2 महीने बाद हुआ है। तो वो क्यों हुआ था, मैं ये नहीं बोलता कि सुशांत की वजह से हुआ था या क्या हुआ, मुझे पता भी नहीं है, अभी भी नहीं पता मुझे, मेरी तो कोई ऐसी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सुशांत के फोटोज वगैरह फाड़े, मुझे लगा यही एक इशू है। और वो मुझे कोई जान से मारने नहीं आए थे, वो अच्छी खासी पिटाई करके जाने वाले थे। वो लक, मेरा बैड लक था जो मेरे पैर पे वो रॉड लग गया, और खून ज्यादा निकला तो वो भी डर के भाग गए। कोई हत्या करने नहीं आए थे, लेकिन हाँ वो सबक सिखाने जरूर आए थे। लेकिन वो पता चला मुझे कि बाद में अगले दिन हॉस्पिटल वाले जो है वो किस तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं, मुंबई पुलिस किस तरह से करती है, ये केस में पता चला। सारी चीजें सुशांत के पहलू की सारी लाइफ स्टोरी पता चली। ठीक है, लेकिन एक ही चीज है कि कभी कभी संसार में कहता है कि, मैं रजनीश ओशो को बहुत मानता हूँ, वो कहते हैं कि यहाँ कर्मों का जो इफेक्ट है वो साइंटिफिकली प्रूफ है। पूरे चांद तारे जिस तरह से घूमते हैं, हम चांद तारे हमें नहीं घुमाते हैं, हम चांद तारों को घुमाते हैं। हमारे कर्मों के हिसाब से उनकी रिफ्लेक्शन और सब कुछ चेंज होती है। पृथ्वी में जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, हर ग्रह में अपना अपना फोर्स है। चांद सबसे ज्यादा स्पीड में घूमता है क्योंकि मन का कारक है, हमारा मन भी भटकते रहता है। हमारे बॉडी में जितना नमक है उतना समुंदर में नमक है, और समुंदर का नमक जो है वो समुंदर की नमक, और ये सारी चीजें चांद के मूवमेंट से चेंज होती है। बहुत सारी चीजें हैं। तो वो हमें, वो ग्रह, हम ग्रहों को घुमाते हैं। तो सुशांत ने ऐसा कौन सा बुरा काम कर दिया जो उसके साथ इतना बुरा हुआ, क्योंकि मुझे तो नहीं दिखता उसने कुछ बुरा किया हो। आप अभी भी होपफुल हैं कि जस्टिस मिलेगा? जस्टिस का ऐसा है, मैंने कहा ना, एक तो कर्मों के हिसाब से मिल सकता है उनको जो मिल रहा है सजा, या तो फिर पता नहीं, सीबीआई की रिपोर्ट, उसकी फैमिली तो कह रही है, उसके लॉयर जो कह रहे हैं, उनके यहाँ से जो लड़ रहे हैं, हम वापस से पेटिशन फाइल करेंगे। क्योंकि कानून में, हमारे लॉ एंड ऑर्डर में हर बार ये इसने कह दिया तो क्लोज नहीं हो जाता। बस रिव्यू पिटिशन तो कभी भी किया जा सकता है। आप पेटिशन कर सकते हैं, उसके बाद भी सीबीआई ने कुछ नहीं कहा या कोर्ट में भी हार गए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट है, हायर कोर्ट है, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ने मना किया तो फिर वो ह्यूमन राइट्स यूके का, उन्होंने भी मना किया, तो आप अमेरिका में भी जा सकते हो, वहां पे भी बोल सकते हो। ये सारी फॉर्मेलिटीज है। आप जाना चाहो तो फिर लड़ते रहो। अब वो कहाँ तक जाते हैं, उसकी फैमिली कहाँ तक नहीं जाती है, क्योंकि कोर्ट भी कहता है कि, और वैसे ह्यूमन बेसिस पे भी उनको पहले चांस देना चाहिए कि वो करें। अब वो नहीं करेंगे तो फिर हम करेंगे, फिर क्या होता है। तो उसी क्योंकि मैंने महान। ह्यूमन राइट्स के वहाँ एप्लीकेशन दी थी अर्नब के टाइम। अर्नब के टाइम पे मैंने कहा था कि मेरी बहुत जान जल गई एक आदमी को, क्योंकि अर्नब का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि मैं चाहता था कि ये 2 सेंटेंस सुशांत कभी लाइफ में बोले, मीडिया के सामने। लोगों के सामने तो बहुत बार बोले, बहुत लोगों के सामने बोला, लेकिन मीडिया के सामने, नेशनल टीवी पर ऐसा कोई मौका है, इंटरव्यू मेरा उसका साथ में हो, और वो बोले कि ही वॉज माई क्लोज फ्रेंड और बॉलीवुड कोरियोग्राफर। ओके। वो सुशांत तो नहीं कह पाया, उसको शायद मौका नहीं मिला, लेकिन ये अर्नब कहे। ये 2 सेंटेंस की वजह से अर्नब ने मुझे लाइफ टाइम खरीद लिया एक तरह से। और अर्नब ने सुशांत के लिए भी बहुत कुछ किया। जब उसको सचिन वाजे और एक ही 56 ओवर के लिए लेके गए थे, तब तो इतना बुरा था कि उसके घर में गन भी नहीं होगी, तो उसको तुम आप AK-47 लेके जा रहे हो, मतलब बहुत बुरी तरह से डराना चाहते हो। हाँ, घर से खींच के लेके गए थे। हाँ, जबरदस्ती लेके गए थे। मतलब खींच के लेके गए, तो बेचारा तो परेशान था। हाँ हाँ, तो लेकिन ऐसे में फिर मेरी बहुत जान जली। मैं तो RSS के पास गया, मैं तो हर तरफ घुमा,
फिर उसके बाद उन्होंने कहा ह्यूमन राइट्स कर सकती है काम, हम हमारी तरफ से क्या करेंगे। लेकिन ह्यूमन राइट्स को मैंने भेजा, वहां पे बहुत सारे लोग भी थे उस समय कनेक्शन में यूके के। तो वहां उन्होंने भी अपनी तरफ से उन्होंने कहा कि ये लेटर, उन्होंने अपनी तरफ से फोन किए, और सुशांत के फैंस ने बहुत फोन और लेटर्स भेजे। फिर वो उन्होंने तरफ से रिप्लाई आया कि हम एक्शन लेंगे, बट हमें लग रहा है कि वो छूट जाएंगे। और फिर उसके 2-3 दिन बाद छूट गया अर्नब, तो कहानी खत्म। सुशांत ने शुरू करी थी किस देश में है मेरा दिल, उस समय आप साथ थे, तो व्हाट वाज हिज एक्सपीरियंस एट दैट टाइम? वो एक्चुअली मेन लीड उसको पहले मिल जाता, ओके। और मेन लीड उसको नादिरा बब्बर थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने के पहले भी मिल जाता। ओके। मेरे डांस क्लास सीखने के पहले भी उसको मेन लीड मिल जाता। ओके। बट ही वॉज वेरी पर्टिकुलर फोकस कि नहीं, पहले मैं डांस क्लासेस वगैरह करूंगा, ट्रेंड करूंगा, फिर थिएटर में जाऊंगा। वो टाइमिंग उसका परफेक्ट था कि ये 3 महीने में ये करूंगा, ये 6 महीने में ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा। और बहुत ज्यादा इंस्पायर होता था उसको। जब नादिरा बब्बर थिएटर में उसने अर्जुन का रोल किया था, तो वो रुक नहीं सकता था, किसी ना किसी को बताने के लिए आ जाता था, रूम पे आ जाता था मेरे, और बताता था मैं अर्जुन का रोल ऐसा कर रहा हूँ, एक्टिंग करके बताता था सब कुछ। तो वो मैं देखता था किसका इसके अंदर कितना इंथुजियाज्म है, लेकिन फिर भी ये कंट्रोल में है अपने, कि नहीं मुझे हड़बड़ी नहीं करनी, मैं पर्टिकुलर टाइम है, इतने दिन थिएटर ही करूंगा, फिर इतने दिन पवित्र रिश्ता करूंगा। अगर उसको करियर की या पैसे की लालच होती तो पवित्र रिश्ता करते रहता हूँ। उसने पवित्र रिश्ता छोड़ दिया तब जब टीआरपी हाईएस्ट नंबर 1 पे, कि नहीं अब मैं असिस्टेंट डायरेक्शन का कोर्स करूंगा अमेरिका जाके। तो अमेरिका गया। फिर उसके बाद नहीं अब मैं फिल्म के लिए ट्राई करूंगा। एक दो छोटी मोटी फिल्में थी जिसमें असिस्टेंट डायरेक्शन किया भी उसने, हाँ। लेकिन बस वो सीखने के लिए सिर्फ पर्टिकुलरली हर तरह से घूम के आया वो, और पर्टिकुलर टाइम में। ऋतिक रोशन ने तो 4 साल दिए असिस्टेंट डायरेक्शन में, लेकिन सुशांत ने अपना पर्टिकुलर टाइम रखा था कि नहीं मुझे, मैं बहुत लेट आया हूँ इंडस्ट्री में, कोई बच्चा, मेरे बाप तो है नहीं इंडस्ट्री में, तो नहीं मुझे 4 महीने ही असिस्टेंट डायरेक्शन को देना है। तो 4 महीने ही दिए। उसके बाद जैसे उसकी विश भगवान खुद पूरी कर रहा हो। काई इतना, और पोचे। फुल कॉन्फिडेंस। मैं तो उसको मतलब मैं उससे भी 2 साल पहले आया मुंबई में। तो मेरा एक 31 दिसंबर का शो था, उसका पहला शो 2006 एंड, मतलब 2007 शुरू हो रहा था। तो 31 दिसंबर में एक आर अड्डा क्लब, पता होगा हाँ। आपको, जुहू में, वहां पे मेरा शो था 31 का। तो एक परफॉर्मेंस मैं कर रहा था, 2 परफॉर्मेंस मेरी गर्लफ्रेंड के साथ वो कर रहा था। तो फिर फिर तो वहां पे क्या हुआ, धूम मचाले ये सब गाने थे। तो उस समय कैमरे वैमरे ऑन थे। तो उसने कहा यार मैं तो कल का स्टार बनने वाला हूँ, ये कैमरे वैमरे मेरा फुटेज कल गलत तरीके से भी यूज कर सकते हैं। और तेरे को कैसे पता तू स्टार बनने वाला है? मतलब हाउ कॉन्फिडेंस इज इट, मतलब मैं आज कैसे बता सकता हूँ कल मेरा क्या होगा। करेक्ट। तो उसको फुल कॉन्फिडेंस था, उसने शो किया, वो नाराज नहीं किया मुझे, शो करके गया क्योंकि मैं पैसे ले चुका था। तो करके गया, लेकिन हाँ वो इतना कॉन्फिडेंस था कि वो कल स्टार बने। काई पोचे के बाद उनकी जिंदगी कितनी बदली? बड़ा पॉलिटिशियन बन गया तो इतने पार का करेगा क्या? तेरे नाम की स्पोर्ट्स एकेडमी जरूर खोलूंगा। काई पोचे में सबसे इंपॉर्टेंट रोल देखा जाए तो सुशांत का ही था। यस। मेन पर्टिकुलर वही था, ईशान जो रोल कर रहा था। हाँ। काई पोचे के बाद फिर डायरेक्ट यशराज, हम्म। मतलब वो मालूम था उसको, मुझे लगता है क्या पता भगवान, क्योंकि इधर इंडस्ट्री में उसका कोई बाप तो है नहीं, कोई कनेक्शन नहीं था। आज की डेट में वो जितना पर्टिकुलर इस टाइम पे ये सोच रहा है, इस टाइम पे ये सोच रहा है, वो तो रणबीर कपूर भी नहीं सोच पाया। उसकी भी धड़ाधड़ पिक्चरें फ्लॉप गई तो गई। मतलब ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में भगवान खुद डाल रहा है और वो कर रहा है और उसको साथ भी दे रहा है। फिर यशराज किया, शुद्ध देसी रोमांस, हाँ हर चीज सक्सेस नहीं हुई, शुद्ध देसी रोमांस इतनी ज्यादा नहीं चली। शादी करोगे मुझसे? थप्पड़ खाओगे मुझसे? जो है उसमें खुश रहो, ज्यादा पतंगे मत उड़ाओ। लेकिन परिणीति चोपड़ा से वहीं पे उनका लिंक हुआ, राइट? वही मनीष शर्मा वाली स्टोरी थी। उसके बाद ब्योमकेश बख्शी किया, और उसके बाद तीसरी फिल्म इन्होंने पानी करके शेखर कपूर के साथ साइन की थी, जो यशराज ने मना कर दी। मना कर दिया। हाँ, क्योंकि इन्होंने कहा था रामलीला करनी है। हाँ।
रामलीला में शेखर कपूर नहीं, संजय लीला बंसाली के वहां काम करता था संदीप सिंह, राइट। लाइन प्रोड्यूसर। उसका दोस्त जो लास्ट मोमेंट पे आया था घर पे कुपर में, वो सब। आई नो, हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं सुशांत, दिस इज नॉट बेटर फॉर दैट, हाँ। रणवीर सिंह इज बेटर। और फिर वो बात आदित्य चोपड़ा तक पहुंची। आदित्य चोपड़ा ने सुशांत को बोला कि तू शेखर कपूर की पानी पिक्चर कर। सुशांत ने यही सोचा कि मैं पर्टिकुलर बहुत वेरिएशन फिल्म कर रहा हूँ, पहले काई पोचे, फिर रोमांटिक, फिर ब्योमकेश बख्शी थोड़ा जासूस वाला, एकदम चाइना वाइना ये वो सब। अब मैं पानी शेखर कपूर की डायरेक्ट करूँ तो मैं तो एक, और ये रामलीला वामलीला डायरेक्ट नॉर्मल कमर्शियल पिक्चर है जो मुझे कभी भी मिल सकती है। तो शेखर शेखर कपूर को उन्होंने हाँ कहा, आदित्य चोपड़ा को कहा ठीक है पानी। पानी पिक्चर बनते ही रह गई, लास्ट मोमेंट तक बनी। वो पिक्चर का बहुत पनौती था, पहले ऋतिक रोशन को साइन किया, ऋतिक ने मना किया। फिर सुशांत को साइन किया, और शेखर कपूर पता नहीं क्यों बना नहीं पाया, या आदित्य चोपड़ा मना कर रहा था, क्या था वो समझ ही नहीं आया। पीके का क्या रहा, पीके के बाद? पीके जब थी ना, तो आमिर खान वाज सेइंग दैट कि एक मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक टैक्सी वाला होता है ना, हम्म। उसको लेने के लिए बोल रहे थे। हम्म। राजू हिरानी वाज सेइंग कि नहीं ये लड़का अच्छा है, हम्म। ये कर सकता है। और अनुष्का शर्मा ने कहा कि नहीं, मैं सुशांत वॉज हीरो, मैं उसके साथ ये किसिंग सीन वगैरह है तो कर सकती हूँ, बाकी और बाकी या तो फिर कोई बड़ा सेलिब्रिटी ले लीजिए, आ, मतलब वरुण धवन वगैरह उस टाइप का कोई ले लीजिए। आ, तो वो फिर नए लड़के, मतलब जो उसकी कैटेगरी होती है हर इंडस्ट्री में, हाँ हाँ, समझ गया। ये टॉप 10 वाले क्लास में आते हैं, हाँ। सलमान, शाहरुख, हाँ। सुशांत, वरुण धवन। हाँ। नीचे के लेवल पे वो सब आते हैं, तो उनको मना कर दिया था अनुष्का ने। तो फिर अनुष्का भी जाएगी, वो भी जाएगी, आमिर खान को खुश करने के लिए थोड़ी ना पिक्चर के बैंड में। राजीव ईरानी बहुत पर्टिकुलर है, तो हाँ। उन्होंने सुशांत को ही साइन किया, फिर अनुष्का शर्मा भी मानी, फिर सारी चीजें हुई। और वो भी फिल्म देखा जाए तो सुशांत के ऊपर ही थी। वो भले आमिर खान में, उस आमिर खान का रोल बहुत बड़ा था, हाँ। लेकिन पर्टिकुलरली स्टार्टिंग सुशांत से थी और एंड सुशांत से। राइट। राइट। जिस महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करें? आगे लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चलें। थोड़ा बहुत हम भी लिख लेते हैं। अच्छा है। राइट, एब्सोल्युटली। अच्छा, केदारनाथ में करने के बाद व्हाट मेड हिम टू एक्सेप्ट द केदारनाथ एंड समथिंग लाइक दैट? आपने पहले भी बताया था। केदारनाथ, अभिषेक कपूर गुड फ्रेंड था उसके, बहुत अच्छे फ्रेंड हम्म। दोनों। और काईपोचे पहली पिक्चर उन्होंने ही बनाई। हम्म। मुकेश छाबड़ा ने ही पहली कास्टिंग की थी काईपोचे में। हम्म। एकता कपूर ने इंसिस्ट किया था कि काईपोचे में अगर तू ये लड़के को लेता है जिसकी मौत हो जाती है, हाँ। तो वो ज्यादा फिल्म सक्सेसफुल बन सकती हम्म। है। अमित सद और राजकुमार राव भी थे उसमें। हाँ, रात में वो दोनों थे। काफी टाइम तक सक्सेसफुल दोनों नहीं हो पाए, लेकिन सुशांत एकदम टॉप पे थे। रॉकेट की तरह उड़ गया। और बाद में केदारनाथ वॉज जस्ट, वो फिल्म बहुत पहले लिखी गई थी जब ये हादसा हुआ था। यस, टाइमिंग गलत था। टाइमिंग नहीं, नहीं टाइमिंग, केदारनाथ वॉज सक्सेसफुल फिल्म। हाँ, ठीक था, बट सुपर, हाँ, सही था। ठीक। सोन चिड़िया का कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस? सोन चिड़िया का फिल्म सुपरहिट नहीं थी। हम्म। उसके साइड में एक पिक्चर बनी थी कृति सनन की, चुप चुप के, ऐसा कोई फिल्म था। हाँ। हाँ। कार्तिक आर्यन और कृति सनन, लव, लब आज तक। नहीं नहीं, लव आज तक नहीं, ये चुप चुप के थी, कृति सनन और कार्तिक की थी। हाँ, मैं समझ गया, मूवी मैंने देखी है हाँ, वो। और वो जो वो थी इस पे लव रिलेशनशिप पे थी, हाँ, कि मथुरा में, मथुरा लिव इन क्या, में जो रहते हैं उसके ऊपर थी। लिविंग वाले थे, हाँ। लिविंग वाले पे थी, तो वो लेकिन लेकिन फिल्म ज्यादा सक्सेसफुल रही क्योंकि एक ही दिन रिलीज हुई थी। हाँ। और सोन चिड़िया वो हमेशा वेरिएशन करना चाहता था, हाँ। पैसे के लिए, फेम के लिए नहीं था। लाइफ मिली है एक बार, मैं सब कुछ करके जाऊंगा। पता है, बट मुझे नहीं लगता ऐसा सब कुछ किसी ने किया। हाँ, करेक्ट। आज आपको रणवीर सिंह कभी दिखा फ्लाइट उड़ाते हुए? ना। कोई भी देखा? इतना सब कुछ मिला है अगर उनको, हाँ। तो सब कुछ करना चाहिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही। आज मैं स्केटिंग भी सीखता हूँ, स्विमिंग भी करता हूँ, घुड़सवारी भी करता हूँ। अपने औकात में जितनी है, जितने खर्च कर सकते हैं पैसे, उस हिसाब से सब कुछ जी लो ना, एक ही बार मिली है लाइफ। तो और क्या। सुशांत को पर्टिकुलर दैट मोमेंट की नहीं, मुझे सब कुछ करना है, हर टाइप का कैरेक्टर करना है, हर फिल्म करनी है, हर एक चीज दुनिया में हो वो हाँ। करके जाना है। ओह, ड्राइव वाज फ्लॉप। ड्राइव
देखो, मुझे ड्राइव फिल्म बुरी लगी नहीं, लेकिन ड्राइव मुझे भी फ्लॉप अच्छी इसलिए लगी, हाँ हाँ, मुझे भी बुरी ड्राइव लगी। इसलिए फ्लॉप हुई क्योंकि वो ओटीटी पे रिलीज की गई थी। हाँ, वो हॉटस्टार पे थी, हाँ। हाँ, नहीं हॉटस्टार पे थी, पता नहीं, नेटफ्लिक्स में है शायद। हम्म। दिल बेचारा हॉटस्टार पे थी। हाँ, दिल बेचारा में बहुत सैड था वो, मैंने देखा। और चक्कर ये हुआ कि पब्लिक के इमोशन सुशांत के लिए तो थे, हाँ, लेकिन करण जोहर के लिए नहीं थी। नहीं थी, हाँ। तो वो ड्राइव फिल्म पब्लिक ने नेट ओटीटी पे भी नहीं देखी, करण जौहर की वजह से। और दिल और बेचारा भी। नहीं, वो सुशांत के हत्या के बाद हुई रिलीज तो, हाँ लेकिन दिल बेचारा भी उसके बाद रिलीज हुई, तो दिल बेचारा बहुत सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली पिक्चर है हाँ, इमोशनल OTT है, पे। बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है, मैंने भी देखा था। 350 करोड़ के आसपास ओटीटी पे पहली बार है पिक्चर कमाने वाली उस समय। हम्म, तो अगर पिक्चर देखते तो ड्राइव भी देखते लोग, लेकिन वो करण जौहर की वजह से शायद नहीं। नहीं देखा ना, बहुत मैटर करता है। गिरीश भाई, एक बात बताइए सुशांत सिंह के लिए है, कि सुशांत सिंह ज्यादा साइंस पे विश्वास करते थे या स्पिरिचुअलिटी पे? स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी, वाह। वो क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं साइंटिफिकली कनेक्टेड थी, वो जानता था दूरबीन से देखते हुए। ये वो यहाँ तक पहुंच गया था कि आज ये सितारों की पोजीशन देख के इधर कोई भूकंप या कुछ होने वाला है, ये उस लेवल तक चला गया था, वो नासा लेवल तक। वो सुपर। अच्छा, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते थे, साइलेंटली या बोल करके? नहीं, वो डिपेंड, पर्टिकुलर आदमी पे डिपेंड है। अच्छा। अगर उसके जीजा सामने आएंगे तो बहुत साइलेंटली एकदम बच्चे की तरह हो जाएगा। बहन सामने आएगी तो ये हो जाएगा। मेरे सामने आएगा तो वो मेरा बड़ा भाई बन जाता था, क्योंकि मुझसे ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा नॉलेज था, और मैं एक छोटे भाई की तरह ही था उसका, बड़ी उम्र से बड़ा था मैं, लेकिन मुझे नॉलेज कम था। तो बताता था ऐसा करना चाहिए लाइफ में, वैसा करना चाहिए, तो डिपेंड ऑन द पर्सन। वो हमेशा बॉलीवुड के बारे में सोचते थे या बियॉन्ड? बियॉन्ड बॉलीवुड, वो मैं नहीं मानता उसको बॉलीवुड का था उसे। वो चांद सितारे भी करता था, और बहुत उसका बुक वेरिएशन देखोगे बहुत अलग अलग था। वो गुलजार साहब को भी पढ़ता था और साइंटिफिक वाली भी पढ़ता था, और बिल्कुल डिफरेंट था। अगर वो जिंदा रहते तो हिंदुस्तान के जस्टिस पे या हिंदुस्तान में पीस पे, किस पे ज्यादा ध्यान देते? पीस पे। पीस पे, सेम क्योंकि आंसर। क्योंकि जस्टिस का तुम जो बोल रहे हो ना, जस्टिस के लिए, क्योंकि वो मेरे हिसाब से उसके साथ अभी तक ऐसा कोई केस या कुछ ऐसा, या उसकी फैमिली के साथ कोई ऐसा केस वेस तो हुआ ही नहीं। ये उसके साथ ही हुआ, और जिसके बाद उसकी दुनिया लड़ रही। और वो पहले ही उसके घर में एक भगवान कृष्ण का फोटो रहता था। हाँ। गीता वीता पढ़ चुका था, वो सारी चीजें कर चुका था। और नारायण का गाना भी आपने सुना होगा जो गाता था। तो वो पीस पे ज्यादा करके विश्वास करता था, बहुत पर्टिकुलर। उनका डिसीजन जो होता था लॉजिक पे ज्यादा होता था या इंट्यूशन पे? लॉजिक। लॉजिक। इंट्यूशन उसकी स्ट्रांग होती थी, लेकिन लॉजिकली सोचता था पहले कि क्या करना चाहिए। वाह। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहली बात आती है कि गणेश हिवारकर सर का ये पॉडकास्ट आपको क्यों देखना चाहिए। ये पॉडकास्ट इसलिए भी देखना चाहिए कि एक दोस्त दोस्त के लिए कितना हद तक जा सकता है। और ये वो दोस्त जो उनके साथ डांस करता था, डांस का टीचर भी था और दोस्त था, और ये वो दोस्त आज भी डांस एकेडमी चलाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ डांस किया, शो किया, लॉट ऑफ शोज नेशनल एंड इंटरनेशनल किया, बड़े बड़े स्टार के अंदर किया, बड़े बड़े स्टार के लिए किया। आज इनका डांस एकेडमी चलता है। इनका लिंक मैं नीचे डालूंगा, जिनमें इनके मोबाइल नंबर, इनके एड्रेस, इनके बारे में भी लिखा रहेगा। आप जरूर इनसे टच करें। एक ऐसा दिल जो उसके लिए धड़कता है जो इस दुनिया में है ही नहीं, जस्ट बिकॉज ये डांस साथ करते थे। अगर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आप जानना चाहते हैं, उनको ये जानना चाहते हैं कि सक्सेस को कैसे डाइजेस्ट किया जा सकता है, ये समझना चाहते हैं कि किस तरह से लाइफ को जिया जा सकता है, किस तरह से दोस्ती निभाई जाती है, और किस तरह से जिंदगी जिया जाना चाहिए, तो एक बार इस पॉडकास्ट जो गणेश जी का है जरूर देखिएगा। इन्होंने पूरा का पूरा ये मिशन उठा रखा है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा सुशांत सिंह के जस्टिस के लिए लड़ता रहूंगा, जस्टिस फॉर सुशांत के लिए रहूंगा। और अपनी कोरियोग्राफी के प्रोफेशन को भी इन्होंने जिंदा रखा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर एक बार इनकी कोरियोग्राफी
स्टूडियो पे जाएं और मुझे भी बताएं कि आपको कैसा लगा। मेरा भी ईमेल आईडी वहां पे है। लेट मी नो कि एज ए कोरियोग्राफर गणेश सर कैसे हैं और कैसे आपको हेल्प करते हैं। लेकिन एक बार इनके पास जाइए जरूर, क्योंकि ये बेबाक है, एक्सप्रेशन में महारत हासिल है इनको। सो दिस इज अ रीजन व्हाई यू मस्ट वॉच दिस पॉडकास्ट फॉर सुशांत, फॉर गणेश। आई एम जस्ट अ मीन्स, जस्ट सावन का महीना है। हर हर महादेव। सो थैंक यू सो मच सर। यूएस। हर हर महादेव। एक मैसेज जरा बताइए कि आप क्या दाना देना चाहते हैं जो आपने सुशांत से सीखा। तो सबसे लाइफ का मेरा मोमेंट सुशांत के साथ, अगर इतने सारे मैंने टाइम बिताया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वही था जब मैं अपनी लाइफ खत्म करने वाला था। तो उसने कहा था कि एक पुरानी कहानी थी राजा की, तो उसने मुझे बताई और कहा कि तीन चीजें हमेशा याद रखना, और ये तीन चीजें तू याद रखेगा तो जिंदगी में कोई भी याद रखेगा तो सुसाइड नहीं कर सकता। वो तीन चीजें थी कि हमेशा अपने पास एक चिट्ठी रखना, और उस चिट्ठी में लिखा रहेगा, दिस टू विल पास्ट, ये भी चला जाएगा। क्योंकि अगर आप 30 साल के हो तो आपने देख लिया टाइम, अब अच्छा आता है तो ये भी चला जाएगा, तो जी लो उसको, और बुरा आता है तो समझ जाओ, ये झेल जाओ, क्योंकि ये भी चला जाएगा। तो लाइफ वॉज ऑलवेज चेंजिंग। और उन लोगों के साथ रिश्ता कभी मत तोड़ो जब वो तब आपको जानते थे जब आप कुछ नहीं थे, क्योंकि वो आपके सच्चे दोस्त थे। बाद में तो लालच के लिए बनते हैं लोग, तो और वो आपकी सच्चाई जानते हैं, और उनको आप मिलोगे ना, तो वो समय याद करोगे तो आपको एक मेंटली सबकॉन्शियस माइंड में, दिमाग में होता है, अरे मैं तो कुछ भी नहीं था, तो आज कौन सा क्या फर्क पड़ गया। तो वो माइंड से निकल जाती है चीज। और जब जिस चीज के लिए जाते हो आप, जिस चीज को लिए आप अपनी लाइफ खत्म कर रहे हो, सोचो 5 साल पहले वो तो आपके पास थी ही नहीं, तो अगले 5 साल में आ जाएगी। सो दैट वाज चेंजिंग। और अपने माँ बाप को हमेशा याद रखो, क्योंकि उन्होंने जिंदगी सैक्रिफाइस करके आपके लिए, वो नहीं निपाया, फैमिली को याद करो। तो ये चार चीज अगर याद रखेगा कोई भी इंसान, तो सुसाइड नहीं कर सकता। ये उसने मुझे मूल मंत्र दिए थे, तो मुझे तब से लेकर अब तक याद है। और ये मैं, सुशांत ने कहा था, मेरा नहीं है कहना, लेकिन ये लोगों तक पहुंचाना जरूरी, ताकि ऐसा, सुशांत की तो हत्या है, लेकिन उसने जो मुझे आत्महत्या करने से बचाया, मैं शायद लोगों को ये बोल के किसी एक को भी बचा सका, तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच गणेश भाई। हर हर महादेव। हर हर महादेव।